एक मैं वाक्य कह दूं, काम आएगा। सत संप्रदाय को पंथ बनाना और पंथ को फिर सत संप्रदाय का रूप दे देना, इसकी कला दक्षता जिनको प्राप्त नहीं है वो राष्ट्र में स्वस्थ क्रांति नहीं ला सकते। उदाहरण देता हूं, श्री रामानुजाचार्य महाभाग आलवार संत संप्रदाय से दीक्षित थे, पंथ से। वहां जो भक्ति की धवल धारा थी वो मुग्ध करने वाली थी और श्रुति सम्मत उतने अंश में थी, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था वहां नहीं थी। श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कहीं अगर मणि प्राप्त हो, सुवर्ण धातु ही हो, सुवर्ण तो सुवर्ण है, मणि तो मणि है, आखिर सर्प के मुख में भी तो मणि है। हमने मणि का दर्शन किया है, सर्प का भी दर्शन किया है, मणिधर सर्प का भी दर्शन किया है बचपन में। हमारे ही प्रांगण में रात में 2 बजे आता था। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको पूरा श्रौत सिद्धांत बनाना चाहिए। श्री रामानुजाचार्य महाभाग की क्या विशेषता रही, उन्होंने भक्ति रूपी रत्न जो श्रुतियों की परंपरा से उस पंथ तक पहुंचा था, उसको ज्यों के त्यों ले लिया, उस पंथ में पूरा वर्णाश्रम ला के रख दिया। अच्छा, ये अभी वर्तमान में, अब तो शरीर नहीं है, श्री राम सुखदास जी ने क्या चमत्कार किया। ये रामस ने ही संप्रदाय वाले सगुण निराकार को उपासक थे। मूर्ति भंजकों के शासन काल में सगुण निराकार को उपासक बनना पड़ा ना। जब मूर्ति भंजक तोड़ने लगे मूर्ति, तब लोगों ने अपने प्राण की रक्षा के लिए कहा तोड़ दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, हम तो निर्गुणिया हैं। निर्गुणिया का अर्थ है सगुण निराकार, निर्गुण में यहाँ निर्गुणिया का अर्थ, यहाँ गुण का अर्थ है आकृति विशेष। हम तो निराकार को उपासक हैं। लेकिन श्री राम सुखदास जी ने क्या किया, रामचरित मानस और गीता लाके रामश्रेय संप्रदाय में रख दिया। अब जो गीता का पाठ करेगा, रामचरित मानस का पाठ करेगा, वो तो वर्णाश्रम को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा और सगुण साकार को भी मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। एकांत पे उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बहुत अच्छा काम किया राम सुखदास जी ने। वो तो उसके घर में जाते ही नहीं थे जिसके यहाँ रामचरित मानस का अखंड पाठ न होता था। इसका मतलब उन्होंने बहुत दैव योग से, उनके समान कोई विद्वान रामश्रेय संप्रदाय में था नहीं जो मूर्ख था, समझ गए ना। उन्हीं को लोग सबसे ऊंचा विद्वान मानते थे। बहुत ही दक्षता पूर्वक उस संप्रदाय का, उस पंथ का शोधन करके उसको एक संप्रदाय का रूप दे दिया। एक हमने संकेत किया, इसी प्रकार भगवान शंकराचार्य के समय में 1000 पंथ थे, 1000 से भी अधिक। उन सब को उन्होंने ढाल करके, तो जो बहुत विचित्र व्यक्ति होते हैं वो संप्रदाय या धर्म को पंथ बनाने में कुशल होते हैं। कारक कोटि के जो महापुरुष होते हैं उन सबको फिर मूल उद्गम स्थान से मिला देने में समर्थ होते हैं।